कार्यक्रम निर्माण में आए और इस कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करें। आवाज नहीं आ रही पीछे तक, एक बार फिर से मेरे साथ, भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले मां शारदा को नमन करता हूं और रुद्राक्ष ग्रुप की टीम का मैं धन्यवाद करता हूं और यहां पर पधारे आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परिंदा खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा। जितनी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है। तो मुझे ऐसा लगा कि नौकरी में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अगर जीवन भर मरते दम तक अगर नौकरी करता हूं तो केवल मैं खाना खा सकता हूं, कपड़े पहन सकता हूं, मगर जीवन में कभी सक्सेस और सफल नहीं हो सकता। तो मैंने ये तय करा कि मुझे नौकरी नहीं करना है। अगर जीवन बड़ा बनना है, सक्सेस होना है, सफल होना है, तो मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा जिससे मैं लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा सकता हूं। तो मैंने नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले बीमा इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया। जब मैं बीमा इंश्योरेंस का काम करने लगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने जो मैंने नौकरी से पैसे कमाए थे वो भी उसी में चले गए, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने दूसरा बिजनेस ट्राई करा कि लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, बीमा के माध्यम से एक काम करते हैं, लोगों को पैसा दिलाते, शायद वो ये जल्दी कर लेंगे मेरी बात। जब लोगों को मैंने लोन करवाना चालू करे तो जिन लोगों से मैं जुड़ा था उन लोगों ने उनसे ज्यादा कमीशन ले लिया लोन के नाम पे। तो भैया वो लोग आए मेरे सामने गिड़गिड़ाए, तो मैंने उनको बोला कि भैया एक काम करना, मेरा कमीशन भी इनको दे देना पर इनको रुलाओ मत। तो वो काम भी मेरा बंद हो गया। फिर उसके बाद सोच तो बड़ी थी कि कुछ बड़ा करना जीवन में, बहुत बड़ा आदमी बनना है। फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो डील डाला। मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि मैं कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचा। जैसे मैं शून्य से शिखर तक पहुंचा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं आप भी आने वाले समय में शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे, इस बात को समझ के। तो मैंने ऑटो डील डाला, कुछ समय चला, 2-4 गाड़ी उल्टी सीधी फंस गई, वो भी फेल हो गया, ऑटो डील का काम भी बंद हो गया। मैंने कहा अब क्या करना। फिर मैंने क्या करा, एक रेस्टोरेंट डलवाया एक लड़के को। हालांकि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करे, उसमें करीब 30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट करे मैंने रेस्टोरेंट डलवाने, पराठा सेंटर। और जब मैंने वो पराठा सेंटर डलवाया तो वो लड़का जिसको मैंने डलवाया था वो सारे पैसे खा गया और सेंटर बंद हो गया, मतलब अपनी दुकान बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक डांस क्लास की शुरुआत करी। अब मुझे तो डांस सिखाना आता नहीं, मैंने कुछ डांसर को हायर किया कि ताकि वो लोगों को डांस सिखाए, बच्चों को डांस सिखाए। तो उस डांस क्लास का नाम दिया मैंने फिनोमिनल डांस क्लास। तो उन्होंने कुछ समय तक तो अच्छे से सिखाया, उसके बाद उन लोगों ने भी छुट्टी मारना स्टार्ट कर दी, वो भी डांस क्लास बंद हो गई क्योंकि मैं तो सिखा नहीं सकता था। फिर उसके बाद मैंने आटे की प्लानिंग करी, एक आटे की कंपनी डालेंगे। तो भैया एक आटे की कंपनी डालने के लिए मैंने फूड लाइसेंस बनवाया,
रसीद कट्टे छपवा लिए, सील छपवा ली। फिर उसके बाद मैंने लाइसेंस ले लिया, पॉलिथीन ले आया। मैंने चक्की की भी प्लानिंग कर ली कि 5 लाख का लोन लेके मैं एक आटा चक्की लेके आऊंगा, क्योंकि 5 लाख में तो बहुत बड़ी आटा चक्की आ सकती है। पर जब मैं मार्केट में गया, दुकान लोगों से बोला कि भैया मैं आटा बेचूंगा आपको पैकिंग वाला, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सागौर कुटी, इंदौरा, माभितमपुर में लोग पिसा के नहीं खाते हैं, रेडीमेड आटा खाते हैं, लाखों लोग खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस सबसे बढ़िया है। अगर 1 किलो पे 50 पैसे भी मुझे बचेंगे तो मैं लाखों रुपए महीने का आराम से कमा सकता हूं। तो जब मैं वहां पर मार्केट में गया तो उस समय गेहूं 20 रुपए किलो और मार्केट में आटा मिल रहा है 22 रुपए किलो। तो मैंने कहा इतना तो पैकिंग का, भाड़े का, हेमाली का खर्चा हो जाएगा, मुझे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैंने सब लोगों से जाके पहले तो ऑर्डर ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर जब मैंने रिसर्च करी कि इतना सस्ता आटा इनको कैसे मिल रहा है जो मार्केट में लोगे, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि भैया एक कंपनी में गया, वैदिक करके कंपनी है इंडोरामा में, और उस कंपनी में जाके देखा कि इतना सस्ता ये कंपनी वाले आटा कैसे बेच रहे हैं। तो मुझे वो जाने के बाद पता चला कि जो वैदिक कंपनी में जो लोग हैं या जिनकी कंपनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि 2 साल पुराना गेहूं आटे के रूप में बेच रहे हैं। और जो गेहूं होता है, गेहूं देखा ना आपने, जो गेहूं होता है तो जो गेहूं का छिलका है उससे वो टोस्ट का आटा अलग निकाल रहे हैं, बिस्किट का आटा अलग निकाल रहे हैं, रवा अलग निकाल रहे हैं, मैदा अलग निकाल रहे हैं। तो इसलिए जो आटा होता है जो हम रोटी बना के खाते हैं, वो आटा वो सस्ते में बेच रहे हैं और रवे मैदे में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो देखा भैया उस प्लांट को डालने में करोड़ों रुपए लगेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए तो है नहीं अपने पास, लाख 2 लाख रुपए थे, और लाख 2 लाख रुपए में सोच ऐसी थी कि 1000 करोड़ का मालिक बनना है, तो संभव ही नहीं था कि अपन बन सकते हैं। फिर अपन ने वो भी काम बंद किया। फिर मैं थक हार के बैठ गया। ऐसे करते करते मैंने 8 से 10 बिजनेस ट्राई करे, थक हार के बैठ गया। फिर मैंने निर्णय लिया कि अपने को ऐसा बिजनेस करना है जिसमें जेब का 1 रुपया भी नहीं लगे, क्योंकि उसके पहले मैंने पैसे लगा के बिजनेस करके देख लिया, उसमें सफलता मिली नहीं। तो फिर मैंने तय किया कि अब ऐसा ही बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें जेब से अपने को कुछ भी लगाना नहीं पड़े और लाखों रुपए इनकम हो। फिर वैसा बिजनेस मुझे मिला रियल एस्टेट का। उसके पहले मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस करने की सोच नहीं थी कि मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करूं। तो मैंने क्या किया, रियल एस्टेट का उसके पहले बिजनेस तो करता था। जैसे आज आप लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब आप रियल एस्टेट का बिजनेस करो, आप हमारे साथ जुड़ो, लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी ने बैठ के समझाया नहीं था। तो जब मुझे आत्मज्ञात हुआ और मुझे पता चला कि यार पैसे लगा के बिजनेस करने में अपना कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा। मैंने अपन एक काम करते हैं, अपन रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। और उसके पहले सोच ऐसी थी कि यार मैं किराने कपड़े की दुकान डाल के बैठ जाऊं, मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, मेरे से किसी की जी हुजूरी नहीं होती, हाथ जोड़ने पैर पकड़ने का काम नहीं था। भैया आप चलो कॉलोनी विजिट करो, आपको पसंद आए तो प्लाट लेना, नहीं तो मत लेना। मैंने कहा ऐसा काम अपने से नहीं होगा यार, अपन तो कोई किराने कपड़े की दुकान डाल के बैठ जाओ, बढ़िया लाखों रुपए महीने की इनकम हो सकती है। पर किराने कपड़े की दुकान में क्या हम लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, पर लाखों रुपए महीने कमाने के लिए हमको कितने रुपए का निवेश करना पड़ेगा? भैया आपको अगर किराने की दुकान से 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो कितना निवेश करना पड़ेगा? कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, कोई गारंटी नहीं। तो मैंने बोला फिर क्या करें, मैंने को इतना पैसा लगाने के बाद भी अपन सक्सेस नहीं होंगे, मैंने को सबसे बढ़िया अपन रियल एस्टेट का काम करें, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो 2014 में मैंने रियल एस्टेट का काम चालू करा और 14 और 15 में मैंने काम नहीं किया रियल एस्टेट का, पार्ट टाइम काम किया। जैसे आज आप लोगों को बोलते हैं ना, आप करते हैं नहीं करते हैं, बुकिंग हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो और ठीक, कोई सेल हो गया तो ठीक है, कोई पार्टी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो
तो ऐसे ही मैंने काम किया। जब मैंने 2016 में रियल एस्टेट में फुल टाइम आया, उसके पहले तक मैं बस से आता था। दिग्ठान से हरिओम बस चलती है, 10 रुपए किराया देता था। सुबह 8 बजे बस में बैठता था, 9 बजे पगडूम खाना उतारता था। फिर शाम को 6:45 बजे बस में बैठता था, 10 रुपए देता था, दिग्ठान उतारते थे 8 बजे। तो मैंने 2 साल तक बस से सफर तय किया। उसके बाद जब मैं रियल एस्टेट में आया तो फुल फेस मैंने प्रॉपर्टी में काम स्टार्ट किया। और पहले महीने से मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इसमें कोई झूठ झाट नहीं है, कोई मिलावट करके या कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके पहले मेरी भी इच्छा नहीं थी। यहां पर जितने लोग बैठे, जैसे आपकी इच्छा नहीं है ना लाखों रुपए महीना कमाने की, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि भैया मैं प्रॉपर्टी का काम करूं। लाखों रुपए महीना तो कमाना चाहता था, पर उसके लिए प्रॉपर्टी का काम करूं ये नहीं चाहता था। फिर मैंने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करा, और जब मैं रियल एस्टेट में आया तो पहले महीने से मेरी 2 लाख रुपए महीने की इनकम चालू हो गई। 2 लाख रुपए की इनकम कैसी भैया? 2 लाख रुपए की इनकम वो जो सूखी इनकम, जिसमें मेरा 3000 का गाड़ी का पेट्रोल लगता था, बाइक थी मेरे पास सेकेंड हैंड सिटी डीलक्स, तो 3000 का पेट्रोल और 6000 रुपए घर का खर्चा, और 1000 रुपए मेरा पर्सनल खर्चा था, जिसमें डाटी कटिंग आ गई या कोई नाश्ता आ गया या चाय पी ली, ऐसे करके 10,000 रुपए खर्चा था। और 1,90,000 से लगभग 2 लाख रुपए हर महीने मेरी सेविंग होती थी। जब 2 लाख रुपए महीने का मेरे पास आया तो एक महीने में 2 लाख आया, दूसरे महीने में 2 लाख आया, तीसरे महीने में 2 लाख आया, ऐसे 5-7 महीने के 10-15 लाख इकट्ठे हुए और मैंने रियल एस्टेट में निवेश कर दिया। मतलब वहीं से पैसा कमाया और वहीं लगा दिया। मुझे पता था कि रियल एस्टेट की पावर क्या है, इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। फिर वहां निवेश करा, फिर 2 लाख रुपए महीना तो आ ही रहा हर महीने मेरे पास। फिर 2 लाख रुपए आया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 हुए, फिर दूसरी एक निवेश कर दिया। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाख रुपए हुए, फिर दूसरी एक निवेश कर दिया। फिर मैंने जहां से निवेश करा वहां से धीरे 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 रिटर्न आना चालू हो गया, और वो 2 लाख रुपए बढ़ के 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, आज करोड़ों में पहुंचे। मैं महीने का बता रहा हूं। तो ऐसे करके मैं आज शून्य से शिखर तक पहुंचा हूं। तो यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, यदि आप तन मन, केवल तन मन, मैं धन की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, केवल आप तन मन अगर लगा देते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको धन की कमी नहीं आएगी। जिस रुद्राक्ष कंपनी की मैंने नींव रखी थी, उस समय इस रुद्राक्ष कंपनी की कोई वैल्यू नहीं थी, 0 पे थी। आज की डेट में ये रुद्राक्ष जो कंपनी है जिसकी मैंने नींव रखी थी, आज ये रुद्राक्ष कंपनी 150 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और 2028 तक का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप यदि घर से यहां तक आए ना तो बगैर लक्ष्य के नहीं आए, आप लक्ष्य लेके आए कि मुझे जाना था कार्यक्रम में, इसलिए आप यहां पर पहुंचे। तो आज हमारा जो लक्ष्य है 2028 तक का, वो है 5,000 करोड़। और जो 5,000 करोड़ का लक्ष्य है, ये मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता, ना कोई अकेला और पूरा कर सकता है। यदि आप और हम सब मिलके अगर रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इस मंच के माध्यम से, मां शारदा इसकी साक्षी है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग करोड़पति भी बनेंगे और 5 लाख करोड़ की कंपनी भी बनेगी। बस शर्त है कि आपको तन मन लगाना पड़ेगा। जब तक आप तन मन नहीं लगाओगे, धन नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर किसान भाई कितने बैठे हैं जो खेती करते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं जो खेती करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि
कि हमारे भारत में कितने किसान लोग दुनिया के टॉप या भारत के टॉप अमीरों में आते हैं? 80%, 70%, 50%, 20%, 10%, 1%? भैया कितने परसेंट किसान लोग जो भारत के सबसे अमीरों की सूची में आते हैं? मैं एक रिसर्च की बात बता रहा हूं, हमारे भारत में 1% लोग भी अमीरों की सूची में नहीं आते किसान भाई, फिर भी हम खेती करते। क्यों करते? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि खेती में सबसे ज्यादा इनकम है, खेती में सबसे ज्यादा मुनाफा है। आप एक आंकड़ा देखो कि भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं, 1 लाख सबसे अमीर लोग क्या खेती करते हैं? यस या नो? यस या नो? भारत के 1 करोड़ सबसे अमीर लोग क्या खेती करते हैं? यस या नो? नहीं करते। भारत के 5 करोड़ सबसे अमीर लोग खेती करते हैं? यस या नो? नो। भारत का कोई भी अमीर व्यक्ति खेती नहीं करता। तो फिर वो क्या करते हैं? भैया जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आज हम जो खेती करते हैं, खेती करने का हमारा मकसद है केवल पैसा कमाना, इसके अलावा कोई मकसद नहीं, कोई मैटर नहीं। यदि खेती से हमारी इनकम नहीं होगी तो हम खेती करेंगे क्या? मुझे बताना, खेती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर खेती से हमारी इनकम नहीं होगी तो हम खेती नहीं करेंगे, हम खेती करना बंद कर देंगे। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं? कृपया हाथ खड़े करें। काफी लोग हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, भारत के जो 5 करोड़ अमीर लोग हैं उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा है जो जॉब करता है, नौकरी करता है? कोई भी नहीं है। आपको एक भी नहीं मिलेगा जो जॉब करता है या नौकरी करता है, जो भारत के 5 करोड़ सबसे अमीर लोग। अब नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बचपन से आदत पड़ गई। बचपन से हमको यही सिखाया गया हमारे परिवार में कि यदि हमको सक्सेस होना है, यदि हमको पैसे कमाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेस और सफल होंगे। पर ये बात बकवास है, ये सच नहीं है। जब दिन रात मेहनत करेंगे तो आपकी ज्यादा इनकम होगी और जो व्यक्ति दिन रात मेहनत नहीं करेगा उसकी कम इनकम होगी, क्योंकि मेहनत और सक्सेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी इनकम ज्यादा होगी और मैं अगर कम मेहनत करूंगा तो मेरी इनकम कम होगी। इसमें अंतर क्या है? एक सफल और एक असफल व्यक्ति में अंतर क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ताकत का, ज्ञान का, या कोई और चीज का? बताइए भैया कृपया, मैं आपसे पूछता हूं, एक सफल और एक असफल व्यक्ति में क्या अंतर है? आवाज नहीं आ रही आपकी? काय का अंतर है? माइंड का। और बताइए, और कौन बताएगा? नॉलेज का। और बताइए, नॉलेज और आगे स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का। ठीक है, और बताइए, लगभग आप उसके करीब करीब ही है। ज्ञान का। और बताइए, चलो मैं ही बता देता हूं। एक सफल और एक असफल में अंतर केवल इतना है, इस बात को ध्यान से सुनना, ना ज्ञान का है, ना ताकत का है, ना ही दिमाग का है, ना ही नॉलेज का है। एक सफल और असफल में अंतर अगर है तो वो है इच्छा शक्ति का। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। अगर आपको घाटा बिलोन से अगर इंदौर जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये विचार अपने माइंड में लाना पड़ेगा कि मुझे घाटा बिलोन से इंदौर जाना है।
जब तक आप ये विचार अपने माइंड में नहीं लाएंगे तब तक आप घाटाब्लो से इंदौर नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हमको जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, मेरे एक बात को आप नोट करना, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूं ना, ये किसी स्कूल में आपको सीखने को नहीं मिलेगी, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी, किसी परिवार में नहीं मिलेगी, किसी समाज में नहीं मिलेगी, कहीं दोस्तों के पास नहीं मिलेगी, कहीं सदात पे जाके नहीं मिलेगी, ये कहीं भी मीटिंग सभा कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अगर ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं लाखों रुपए महीना कमाने की, करोड़ों रुपए अर्निंग करने की, तो ये बात केवल रुद्राक्ष में मिलेगी, केवल रुद्राक्ष, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात और पूछूं मैं आपसे, अगर आपके जेब से 500 का नोट गिर जाए और आपको नहीं मिले, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछता हूं, होगा ना दुख? यदि आपके जेब से 50,000 की गट्टी गिर जाए, दुख होगा? कितना होगा भैया, कितना दुख होगा? 50,000 रुपए गिर गए आपसे जेब से और आपको पता भी नहीं चला, आप ढूंढ रहे, आपको मिल ही नहीं रहे, अब कितना दुख होगा आपको? बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है शाम को आप खाना भी नहीं खाओ। जब आप घर वालों को बताओ तो घर वाले भी आपको डांटे, घर वाले भी आपको चिल्लाए कि भैया 50,000 हो गया क्या? तो मामूली रकम है क्या? खून पसीने की इनकम है आपकी, गाड़ी कमाई है, तो 50,000 आपके जेब से गिर गए, आपको दुख होगा। यदि आपके जेब से 2 लाख रुपए की गट्टी गिर गई तो दुख होगा कि नहीं होगा? कितना दुख होगा भैया? मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हो सकता है अटैक भी आ जाए, क्योंकि 2 लाख रुपए गिर गए जेब से आपके। 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है 2 लाख रुपए। तो अगर 2 लाख रुपए आपकी जेब से गिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा आपको पीड़ा होगी। यस या नो? आवाज नहीं आ रही। यस या नो? यस या नो? ऐसे 2 लाख रुपए हर महीने आपके जेब से गिर रहे हैं, पर आपको पता नहीं है, आपको समझ नहीं है। क्यों नहीं समझ है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं। आज की डेट में पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा कोई नहीं बोलता। हमारे परिवार में क्या बोलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है, पैसा कमाने के लिए रात दिन एक करना पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स बोलते हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे पैसा कमाने के, पता नहीं कैसे कैसे काम करना पड़े हैं, तब जाके हमने ये मकान, ये जमीन आपके लिए बचा के रखी है। कहते ना हमारे घर वाले, सब बकवास है, सब झूठ है। आज की डेट में पैसा कमाना बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इससे आसान कोई काम नहीं। बस शर्त क्या है? आप सीख जाओ पैसा कमाते कैसे। आप में से कोई टेलरिंग का काम करता है क्या? कृपया हाथ खड़ा करें अगर कोई टेलरिंग का काम करता है तो। कोई भी नहीं करता। जब कोई टेलरिंग का काम करता है और यदि आपको भी टेलरिंग का काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, उस व्यक्ति से नॉलेज लेना पड़ेगा जिसको टेलरिंग का काम आता है। और यदि आप टेलरिंग का काम सीख जाते हो तो महीने का आराम से 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमा सकते हो। ठीक उसी प्रकार एक सैलून वाला है, उनका काम है दाढ़ी और कटिंग बनाने का। यदि आप दाढ़ी और कटिंग बनाना सीख जाते हैं तो आराम से महीने के 10,000, 15,000, 20,000 तक कमा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप रियल एस्टेट का काम सीख जाते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं इस मंच के माध्यम से, गारंटी के साथ आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब नॉलेज कौन देगा? जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि भाई साहब आप हमारे साथ जुड़ो, रियल एस्टेट का हम साथ में मिलकर काम करते हैं। पर वो लोग क्या बोलते हैं बताऊंगा आपको? वो बोलते हैं कि मम्मी से पूछूंगा, घर वालों से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, जिन्होंने कभी जीवन में रियल एस्टेट का काम किया ही नहीं, तो वो आपको क्या बताएंगे?
पास जा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि कपड़े कहां से खरीदूं, तो वो क्या बताएगा? उसको तो केवल किराने का सामान बेचने का नॉलेज है, उसको कपड़े खरीदने का नॉलेज थोड़ी ना है। आपको अगर बता सकता है, कौन बता सकता है? वही व्यक्ति आपको बता सकता है जो बिजनेस कर रहा है, जिसको उस बिजनेस का नॉलेज है। वैसे ही हमको रियल एस्टेट का नॉलेज है, तो अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो आपको वही लोग बता सकते हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। यहां पे बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। अब जिनको बिजनेसमैन बनना है और सफल होना है वो लोग यहां आ गए, और जिनको बैठ के अपना जीवन काटना है, केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीना है, वो लोग नहीं आए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग है कोई मामूली मीटिंग नहीं है, जो सेमिनार है कोई मामूली सेमिनार नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेमिनार है। क्योंकि यहां से जब आए हैं तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। मैं चाहता हूं जब आप यहां से निकलो तो कुछ लेके जाओ। आज आपकी नजर में आप एक वर्कर हो सकते हो, आप एक एम्प्लॉय हो सकते हो, आपकी नजर में आप किसान हो सकते हो, आपकी नजर में आप छोटे व्यापारी हो सकते हो, पर मेरी नजर में यहां जितने भी लोग बैठे हो हर व्यक्ति बिजनेसमैन है, हर व्यक्ति बिजनेसमैन। आपकी नजर में आप कुछ भी हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अब हमारी सोच काम करने वाली कैसे बनी ये मैं आपको बता दूं। क्या हुआ, हमारे देश में 700 सालों तक मुगलों का राज रहा। किनका राज रहा? मुगलों का। तो मुगलों ने क्या करा, हमारे भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा, उनको मजदूर बना के रखा, उनको कामगार बना के रखा कि भैया भारत का व्यक्ति क्या करेगा? गुलामी करेगा, मजदूरी करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। इसलिए आज भारत का व्यक्ति अमीर नहीं है, सफल नहीं है, क्योंकि वो खुद काम करना चाहता है। और जब तक व्यक्ति खुद काम करेगा तब तक सक्सेस और सफल नहीं हो पाएगा। तो 700 साल तक मुगलों ने राज करा, 200 साल तक हमारे देश में अंग्रेजों ने राज करा। तो 100 साल तक तो हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा भारत गुलाम है। और जब हमारे भारत के लोगों को पता चला कि हमारा देश गुलाम है, तो वापिस से हमारे देश को आजाद कराने में 100 साल लग गए। पर यह कब पता चला? जब मंगल पांडे नामक व्यक्ति को चर्बी वाले कारतूस मुंह से चलाने का बोला और उन्होंने इस चीज का विरोध किया, तब हमारे भारत के लोगों को पता चला कि हमारा भारत 100 साल से गुलाम है, और वापस से हमारे देश को आजाद कराने में 100 साल लग गए। ऐसे करके 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। तो गुलामी का मतलब क्या? हमारे लोगों के अंदर ऐसा बीज डाल दिया 900 साल से कि भारत का व्यक्ति क्या करेगा? नौकरी करेगा। भारत का व्यक्ति क्या करेगा? मजदूरी करेगा। भारत का व्यक्ति क्या करेगा? मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, छोटे मोटे काम करेगा, पर भारत का व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बनेगा। ऐसे लोगों के अंदर बीज डाल दिया, ऐसे लोगों के अंदर डाल दिया हमने। आज अमेरिका सुपर पावर है। यहां पर जितने लोग बैठे भैया ध्यान से सुनना मेरी बात, और जो उठ के जा रहे हो जाए नहीं कर पाए यही बैठे जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाए। तो भारत का व्यक्ति क्या करेगा? मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा। आज अमेरिका सुपर पावर है भैया। सुपर पावर किस बेस पे? बाहुबल के बेस पे सुपर पावर है, जनसंख्या के बेस पे सुपर पावर है, क्या वहां के लोग ज्यादा बुद्धिजीवी है इसलिए सुपर पावर है? आज अमेरिका सुपर पावर है तो वो है उद्योग धंधों के बेस पे। और जब तक हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, जब तक हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, तब तक हम सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। जब तक हमारा भारत का प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। एक समय हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्या आज हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं है? क्यों नहीं है भैया? हमारा भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे भारत में व्यापार नहीं करते आज की डेट में लोग। पहले हमारे देश में व्यापार किया जाता था, विदेशों में जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसमें 70% जो एक्सपोर्ट करते थे वो हमारे भारत से जाता था। भारत का प्रत्येक व्यक्ति बिजनेसमैन था, प्रत्येक व्यक्ति व्यापारी था। आज हमारे भारत में कैसे लोग हैं? आज हमारे भारत में जो लोग हैं वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग नहीं है। मैं इस पर एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदर है, उसके हाथ में अगर आप 2 चीज ऑफर करेंगे, एक हाथ में केला और एक हाथ में पैसा, तो बंदर किसको चुनेगा? केले को तो पैसे को? किसको चुनेगा? केले को चुनेगा। उस बंदर को बेचारे को नहीं पता है
एक हाथ में जॉब है, एक हाथ में बिजनेस है, आप किसको चुनोगे? तो मैक्सिमम लोग किसको चुनते हैं? केवल जॉब को, क्योंकि उनको बेचारों को नहीं पता है कि जॉब में जितना पूरे जीवन में काम करके पैसा कमाएंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा वो बिजनेस करके मात्र 5 साल में कमा सकते हैं। ये है बिजनेस की पावर। आप समझ लो मेरी बात। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी चाय की दुकान है तो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी मोबाइल गैलरी है तो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी छोटी मोटी कोई सी भी दुकान है तो मैं बिजनेसमैन हूं। भाई साहब, बिजनेसमैन उसे नहीं कहते। मैं बताता हूं बिजनेसमैन किसे कहते हैं। एक तो हो गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होते कैसे? जो कंपनी में काम करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसको एम्प्लॉय। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो व्यक्ति खुद काम करे और उसको पैसा मिले, वो बिजनेसमैन नहीं है। वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय है। जब आप खुद काम करते हो और खुद को पैसा मिलता है, जैसे आपकी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक कोई सी भी दुकान है, यदि आप खुद काम करते हो और आपको पैसा मिलता है तो बिजनेस नहीं है, वो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। चाहे आप दूसरे के यहाँ काम करो, चाहे खुद का काम करो, पर आप कौन हो? सेल्फ एम्प्लॉय। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो फिर बिजनेसमैन किसे करते हैं? भैया, बिजनेसमैन उस व्यक्ति को कहते हैं दूसरे काम करे और उसकी इनकम हो, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। तो जब तक आपकी टीम क्रिएट नहीं होगी, जब तक आपके टाउन में लोग काम नहीं करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते और तब तक आप सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। यदि आपको सफल होना है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको सफल होना है, आपको सफल होना है, यस या नो? आवाज नहीं आ रही पीछे तक। क्या आपको सफल होना है? यस या नो? यस या नो? आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों की। भैया एक साहब ने बोले वापस, क्या आपको सफल होना है? यस या नो? यस या नो? यार मजा। अगर आपको सफल होना है तो धूप में जलना होगा, ठंड में ठिठुरना होगा, भूखे प्यासे रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? आपको अगर सफल होना है तो धूप में जलना होगा, ठंड में ठिठुरना होगा, भूखे प्यासे रहना होगा, आपको पानी में भीगना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आज बदलने से बदलता किस्मत का भी लेखा है। आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है? आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है? खुशी मिले तो चल, खुशी मिले तो चल, गम मिले तो चल, मंजिल खुद तुझ तक ना आएगी, तुझे ही चलना होगा। और चलते चलते मंजिल तेरी मिल जाएगी, चलते चलते मंजिल तेरी मिल जाएगी। कर मेहनत, कर मेहनत, मेहनत से बदलती हाथों की भी रेखा है। कोई पंडित तेरी किस्मत क्या बताएगा? कर मेहनत, मेहनत से बदलती हाथों की भी रेखा है। आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है? ला लहू में उबाल इतना, ला लहू में उबाल इतना, इसकी गर्मी से हर पत्थर पिघला दे। आए जो सामने एक ठोकर में चट्टान हटा दे। किसमें है दम इतना जो मिटा दे तेरी हस्ती को? तुझने तारों को देखा है, तेरी आंखों में तारों ने देखा है। आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है? आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है? लोग कहते हैं कि मैं कल से काम करूंगा, परसों से काम करूंगा, एक सप्ताह बाद करूंगा। भैया, आपने जिस दिन से काम स्टार्ट कर दिया ना, वही दिन आपका है। आप मान के चलना कल तो होगा ही नहीं। जिसने कहा परसों, बीत गए वर्षों,
चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपको चोरी करना हो, डाका डालना हो, कुछ भी ऐसा गलत काम करना हो, तो जहां तक हो सके उसको डालो। आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, एक सप्ताह बाद करेंगे, एक महीने बाद करेंगे। और यदि आपको कोई शुभ काम करना है, कोई अच्छा काम करना है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका भविष्य बन सकता है, तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। जब तक हम आज से काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा भविष्य नहीं बदलेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं भैया सफल नहीं हो पाते। अब पैसा तो सबको चाहिए, सक्सेस तो सब मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका नाम हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी इज्जत हो, लोग उसको पूछे, उसके पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा स्टेटस हो, हर व्यक्ति चाहता है। पर उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, यानी कि काम को सीखना पड़ेगा, वो सीखना कोई नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता। आज हमारे भारत में 5% लोगों के पास इतना पैसा है कि 95% लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं। मात्र 5% लोगों के पास। अब उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्योंकि वो सब लोग बिजनेस करते हैं। एक भी उसमें ऐसा नहीं है जो जॉब करता है, नौकरी करता है, किसी के अंडर में काम करता है। पैसा आज की तारीख में पैसा कमाना बहुत आसान है, पर आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ही करना पड़ेगा। हम रुद्राक्ष कंपनी के माध्यम से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति को बिजनेस सिखाने के लिए तैयार है। मैं आपको यहाँ पे घोषणा कर देता हूँ बहुत बड़ी, और इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि यहाँ पर आज जितने भी लोग बैठे हैं, मान लो 500 लोग बैठे हैं, और आप 500 में से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता है, मैं तो चाहता हूं कि सारे लोग आप बिजनेस करें, साथ में जुड़ के कंधा से कंधा मिलाकर चले। हम आपका तन से, मन से और धन से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते भैया हमारे पास बाइक नहीं है, भैया हम बाइक देने के लिए तैयार है। आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, हम पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार है। आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम कपड़े की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। आपके पास जूते नहीं है, हम जूते की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। आपके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वो भी हम देने के लिए तैयार है। आपके घर में राशन नहीं है, उस राशन की व्यवस्था भी हम करने के लिए तैयार है। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी और मोबाइल, इन पांचों चीज की हम व्यवस्था करने के लिए तैयार है, वो भी निःशुल्क। जब तक आपकी व्यवस्था करेंगे तब तक आप सक्सेस और सफल नहीं हो जाते। अब इसके बाद आपको कौन रोक रहा है? और इस बात की मैं इस घाटा विनोद के अंदर आपको गारंटी देता हूं, आप स्टाम्प लाना 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, और मेरे से लिखवा लेना कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हर व्यक्ति 2 लाख रुपए महीना कमाएगा। इस बात की गारंटी इस मंच के माध्यम से दे रहा हूं। और अगर आप 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाते ना महीने के, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह भी गारंटी देता हूं कि आपके साल के 24 लाख रुपए मैं दूंगा। बस शर्त है काम करने की और काम को सीखने की। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप सफल और सक्सेस नहीं हो सकते। उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। एक गांव में बंदरों का आतंक था। भैया जो लोग नौकरी करते, जॉब करते ना, उनके लिए ही है। एक गांव में बंदरों का आतंक था, तो गांव के कुछ लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, एक बोतल ली प्लास्टिक की बोतल आ गई व्हाइट कलर की, जो जिसका मुंह थोड़ा सकड़ा होता है, उसके अंदर कुछ चने भर दिए और अपनी छत पे रख दी और उसको रस्सी से बांध दी। भैया बंदर आए तो बंदरों ने क्या करा, उस बोतल के अंदर हाथ डाला और चने की मुट्ठी भरी, और जैसे ही मुट्ठी बाहर निकाली वो बाहर नहीं आया, हाथ वहीं रुक गया। और वो बंदर उन चनों को छोड़े नहीं तब तक उसका हाथ बाहर निकले नहीं। और वो बंदर ने उस मुट्ठी को बांध ली और उस बोतल में अटका हुआ। लोग आए, लोग उसे मारने लगे, पीटने लगे। वो मार खाने के लिए तैयार है, पीटने के लिए तैयार है। बंदर को मार भी रहे लोग, पीट भी रहे, पर वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल रहा, वो चने को नहीं छोड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि आप नौकरी करते हैं और आपको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो आप भी उस बंदर की भांति काम कर रहे हैं।
आपको बिजनेस करना चाहिए। आपको अगर तकलीफ हो रही तो आपको आना चाहिए, आगे आना चाहिए। भैया आपको किस बात की कमी है? यदि आप गरीब पैदा होते हो तो आपकी कोई गलती नहीं है। आखिरी तक मेरी बात सुन लेना ध्यान से। यदि आप गरीब पैदा होते हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, और यदि आप गरीब ही मर जाते हो तो पूरी पूरी गलती आपकी है। भगवान ने आपको अवसर दिया था, आपको मौका दिया था अमीर बनने के लिए, सक्सेस होने के, सफल होने के लिए, और ये मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और ऐसे बताने कोई दोबारा बार बार नहीं आएगा। ऐसा कोई और धर्मेंद्र चौधरी नहीं आएगा जो आपके ऐसे बताएगा, ऐसे बिठा के समझाएगा कि आप मेरे साथ जुड़ के बिजनेस करें, मेरे साथ जुड़ के काम करें। क्योंकि मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है। एक किराने की दुकान है जिसकी सबसे अच्छी चलती है। जब आप उस किराने की दुकान पे जाके बोलोगे ना कि भैया मेरे को किराने की दुकान डालना है, क्या मैं आपके पड़ोस में डाल लूं? तो हाँ बोलेगा। वो मना कर देगा, भैया मेरे पड़ोस में किराने की दुकान मत डालो क्योंकि मेरी नहीं चलती, भले कितनी भी अच्छी चलती होगी। वो बोल देगा मत डालो, वो नहीं चाहता कि उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। पर मैं धर्मेंद्र चौधरी इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि यदि आप मेरे साथ काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो मैं आपका हर प्रकार से सपोर्ट और हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरी YouTube चैनल भी है, आपने शायद YouTube चैनल नहीं देखा होगा, तो धर्मेंद्र चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर आप उसमें सर्च करना। इंस्टाग्राम चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है। उसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपके साथ जुड़ के कितने लोग सफल हैं। क्योंकि अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो उनमें और हमें अंतर क्या? अरे भगवान ने हमको 10 किलो का भेजा दिया है, ये माइंड दिया है। अरे अपने लिए तो हम जिएंगे सही, पर समाज के लिए भी जिएंगे। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी सब करते हैं, अपने परिवार के लिए भी सब करते हैं। क्या इस समाज के लिए कोई करता है? इस देश के लिए कुछ करता है? तो मैं धर्मेंद्र चौधरी इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं जीवन भर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए, लोगों को उन्नति करवाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर, सक्षम, सक्सेस और सफल बनाने के लिए मैं अपनी पूरी जान की बाजी लगा दूंगा। इसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि मैं सक्सेस हुआ हूं, मैं धर्मेंद्र चौधरी आज अगर 150 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है, कल यदि ये 5000 करोड़ की कंपनी बनेगी तो आप में से जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति करोड़पति बनेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक ही निवेदन है कि आप आओ, जुड़ो और काम को सीखो और काम को करो। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, सभी लोग जवाब देना। पूछूं? या से लो, आप जीने के लिए काम कर रहे हैं कि काम करने के लिए जी रहे हैं? कृपया जवाब दे। एक बार फिर बोल रहा हूं, आप जीने के लिए काम कर रहे हैं कि काम करने के लिए जी रहे हैं? काम करने के लिए। और बताइए, काम करने के लिए। और बताइए, आप नहीं जी रहे? खाए के लिए जी रहे? काय के लिए जी रहे भैया? उन्होंने बता दिया काम करने के लिए जी रहे। आप लोग काय के लिए जी रहे? नहीं पता है? यही नहीं पता काय के लिए जी रहे? भैया आज की डेट में हम अगर जी रहे हैं तो काम करने के लिए जी रहे। कुछ लोग मीटिंग में बोलते हैं भैया हम तो जीने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलता एक काम करो, मर जाओ, काम ही नहीं करना पड़ेगा। जी के करोगे क्या? मेहनत करना पड़ रही है, मजदूरी करना पड़ रही है, तो हम काम करने के लिए जी रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेहनत करने से पैसा नहीं मिलता। मतलब लोग यूं बोलते हैं कि भैया अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की थिंकिंग है, सोच है।
कि भैया ईमानदारी से काम किया जाए तो सफल नहीं हो सकते। पर ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेहनत और सक्सेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे और सामने वाला व्यक्ति कम मेहनत करेगा तो कम पैसे कमाएगा। अब इसको भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। कैसे? एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है और जब महीने में सैलरी मिलती है वो मिलती है 15,000 मिलती है ना। उसी कंपनी में एक व्यक्ति और काम करता है और जब महीने की सैलरी मिलती है वो मिलती है 1 लाख रुपए मिलती है। अब उसी कंपनी में एक व्यक्ति और काम करता है और जब महीने की सैलरी मिलती है वो मिलती 2 लाख रुपए मिलती है कि नहीं? यस या नो? यस या नो? अब उसी कंपनी में एक व्यक्ति और काम करता है और महीने की सैलरी मिलती 5 लाख रुपए। भैया ऐसा क्यों? क्या अंतर है? कहीं का अंतर है? अंतिम भैया ने बोला है नॉलेज का। तो जो व्यक्ति 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है उस व्यक्ति को केवल 15,000 रुपए महीने कमाने का नॉलेज है। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीना कमाने का नॉलेज है। और जो व्यक्ति 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है उस कंपनी में उसको 5 लाख रुपए महीना कमाने का क्या है? एक साथ बोलो मेरे साथ, क्या है? क्या है? अगर यह अंतर है तो केवल नॉलेज का। ऐसा नहीं है कि आप ईमानदारी से काम करोगे तो सक्सेस और सफल नहीं होंगे। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ईमानदारी से काम करें तो सफल हो सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी हंस मंचों के माध्यम से दे रहा हूं। दूसरे और लोग बोलते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे? तो मरेंगे तो ऊपर थोड़ी नहीं ले जाएंगे, सब यही रह जाएगा। तो घर वाले छाती में बांध कर दे देंगे क्या ज्यादा पैसा कमा लेंगे? तो मैं भी उनको बोलता हूं कि हाँ यार भैया बात तो सही बोल रहे हो कि ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे? कोई मरेंगे तो ऊपर थोड़ी नहीं ले जाएंगे। तो वो खुश हो जाते हैं, बोले हाँ यार भैया नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा आपके बच्चे भी नहीं ले जाएंगे? बोले हाँ वो भी नहीं ले जाएंगे। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। है क्या बोल रहे हैं? अरे आप ऊपर नहीं ले जाओगे मरने के बाद, आपके घर वाले भी नहीं ले जाएंगे। तो आप एक काम करो, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, आपका मकान मेरे नाम कर दो, आपकी जमीन मेरे नाम कर दो, क्योंकि वो भी नहीं ले जाएंगे। तो भाई साहब इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि ये केवल काम चोरी के लक्षण है। ये केवल काम चोरी के लक्षण है, इंकारी के लक्षण है, ये रणछोड़ व्यक्ति के लक्षण है। अगर आपके खाते में 10 करोड़ हो और उसके बाद अगर आप ये बोलो कि ज्यादा पैसे कमा के क्या करेंगे, तो इस बात की शोभा है और ये बात शोभा देती है। आप कुछ भी नहीं हो, आप ना सक्सेस हो ना सफल हो। और आप अगर ऐसी बात करोगे तो भैया हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे छोटे मोटे स्कूल में पढ़े। आप कोई भी नहीं चाहता कि हमको सुख सुविधा नहीं मिले। आज की डेट में कोई नहीं चाहता कि मैं सक्सेस नहीं हूं, सफल नहीं हूं। हर व्यक्ति चाहता है, पर सक्सेस होने के लिए जो काम करना पड़ेगा, जो मेहनत करना पड़ेगी, जो तप करना पड़ेगा, जो त्याग करना पड़ेगा, जो समर्पण करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को सीखना पड़ेगा, वो सीखना कोई नहीं चाहता। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक सफल नहीं हो सकते। हमको सीखना ही पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं आज की डेट में बिजनेस करना बहुत आसान है। इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, इससे आसान कोई काम नहीं है। बस आप सीख जाओ कि बिजनेस करते कैसे। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। ऑफिस है अपना सेक्टर नंबर 3 में, पद्दू थाने के पीछे। आप आके वहां पर साथ में बिजनेस करते और बिजनेस से सीख सकते हैं और लाखों रुपए महीना आप कमा सकते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उसमें आपका भविष्य डिपेंड करता है। यदि आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो कभी जीवन में सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। तो आपको किन लोगों के साथ रहना पड़ेगा? आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो सफल है। यदि 5 आप शराबी के साथ रहोगे, इस बात की ध्यान रखना मेरी बात, यदि आप 5 शराबी लोगों के साथ रहोगे तो आने वाले 6 महीने के बाद आप उस बोतल का ढक्कन खोल ही दोगे। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। और यदि 5 आप सफल लोगों के साथ रहोगे तो इस बात की गारंटी देता हूं कि अगले
अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको सफल लोगों के साथ रहना है कि असफल लोगों के साथ रहना है। आपको जिंदगी को काटना है कि जिंदगी को खुल के जीना है। यह फैसला आपके हाथ में कि आप कैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। यह आपके हाथ में फैसला है। तो ये जो बैठक आज रखी गई थी, इसका उद्देश्य और मकसद यही था कि हम खुद काम करें, खुद बिजनेस करें और इस बिजनेस के माध्यम से सक्सेस और सफल हो। तो 2 लाइन के साथ इस मीटिंग का अपन समाप्ति की ओर है कि भैया आप जब तक बिजनेस को सीखोगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको बिजनेस को सीखना ही पड़ेगा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई कि भैया अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, तो उस रिसर्च में पता चला कि अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है। वही रिसर्च भारत में हुई कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, तो उस रिसर्च में पता चला कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति मात्र 2 घंटे काम करता है। तो कहां से सफल होंगे भैया? यदि आप 9 से 5 काम करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना मेरी, आप यदि 9 से 5 काम करते हैं तो उसमें आपका परिवार चलेगा, और 5 से अगर 9 काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। 8 घंटे काम तो मजदूर भी करता है। आप रात 2 बजे तक भी काम करो और पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे उत्साह के साथ काम करो तो आप सक्सेस और सफल हो सकते हो। अन्यथा नहीं, करोड़ों की भीड़ है, जियो करोड़ों लोगों के साथ जी रहे लोग, तो ऐसा जीवन जी के करेंगे भी क्या? मतलब क्या ऐसी जिंदगी जीने से? ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में? बड़े से बड़ा तूफान भी ठहर जाता है जब आग लगी हो सीने में। तो ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब। जैसे आज आप लोग जीवन जी रहे ना, मैं सही बता रहा हूं इस मंच के माध्यम से, यदि वैसा जीवन मैं जीऊं तो मैं आज ही मर जाऊं। मतलब ही नहीं, ऐसा जीवन तो जीना ही नहीं, गधे घोड़े की तरह। अगर जीना है तो एक शेर की तरह कि अपना शिकार खुद करके खाएंगे। तो ऐसा जीवन हमको जीने की जरूरत है। अगर काम करना है, सक्सेस होना है, सफल होना है, आप चाहते हो कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ। अभी आकाश जी ने कुछ बात बोली थी कि भैया बाप की संपत्ति पे क्या घमंड करते हो? मजा तो तब है कि संपत्ति आपकी हो और आपका बाप घमंड करे। तो इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है, इसके लिए आपको बिजनेस करने की जरूरत है। जीवन तो कट ही जाएगा, आप काम करोगे तो भी कट जाएगा, काम नहीं करोगे तो भी कट जाएगा। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जब मरने के बाद आपके अखबार में फोटो छपेगी तो उस फोटो में 4 लाइन क्या लिखेंगे नीचे हम कि आपने क्या किया। भगवान ने आपको जन्म दिया, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा केवल जिंदगी काटने के लिए, कि जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जो जिंदगी जिए वही व्यक्ति महान है और वही व्यक्ति सफल है। यदि आपको हम लोगों को समय की वैल्यू नहीं पता है, आज जैसे लोग यहां पर आए हैं, बाकी लोग आपको क्या लग रहा है लाखों रुपए महीना कमाने में व्यस्त है जो नहीं आए, या कुछ लोग अभी उठ के बाहर चले गए, क्या लाखों रुपए जा रहे हैं उनके छूट के? नहीं जा रहे। क्या लाखों रुपए की इनकम हो रही है उनके वहां पे? नहीं हो रही। लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोगों की माइंड में भरा हुआ गोबर, वो चाहते ही नहीं जीवन में कुछ बड़ा करे, जीवन में उन्नति करे, प्रगति करे, सक्सेस और सफल हो। और आपके अंदर वो आग, वो जुज्बा, वो जुनून में देख रहा हूं कि आप सब लोग चाहते हैं कि आप जीवन में बड़ा आदमी बन जाए। तो यदि आपको 1 साल की कीमत समझना हो, यदि आपको 1 साल की कीमत जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो पिछले कक्षा में फेल हुआ हो। और यदि आपको 1 महीने की वैल्यू समझना हो तो उस महीने से पूछो जिसने 8 माह से बच्चे को जन्म दिया हो। यदि आपको 1 महीने की कीमत जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो 1 महीने से जिसको तनख्वाह नहीं मिली हो। और यदि आपको 1 घंटे की कीमत जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने 1 घंटा किसी का वेट किया हो। यदि आपको 1 मिनट की कीमत जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने
आज की डेट में समय की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। आप चाहो तो समय को सोना बना लो और आप चाहो तो समय को सोने में गुजार दो। फैसला आपका हाथ में, कर लो क्या फैसला करोगे। काश ये समय हमको भगवान ने पैसे में दिया होता तो शायद इस समय की हमको वैल्यू पता होती। अब भगवान ने समय हमको मुफ्त में दे दिया, इसलिए हमको इसकी वैल्यू पता नहीं, इसकी कीमत पता नहीं, इसलिए इस समय को हम सेव परमल की तरह खा रहे हैं। तो ये समय को व्यर्थ नहीं करना है, इस समय को ऐसे ही नहीं गंवाना है। क्या आज की डेट में कोई बॉलीवुड स्टार बन सकते हो आप? यस या नो? नहीं बन सकते। क्या आज की डेट में आप बहुत बड़े नेता बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या आज की डेट में बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या आज की डेट में आप सिंगर बन सकते हो बहुत बड़े? नहीं बन सकते। क्या आज की डेट में बहुत बड़े म्यूजिशियन बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या आज के डेट में जॉब करके आप सक्सेस और सफल हो सकते हो? नहीं हो सकते। और यदि आप इसमें सफल नहीं हो सकते तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यदि आप सक्सेस और सफल हो सकते हैं तो वो है बिजनेस करके। इसमें आप सक्सेस और सफल हो सकते हैं यदि आप बिजनेस करते हैं तो। बाकी किसी भी चीज में सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। अब समय गया आपका, आज जो समय आपके पास बचा है वो है बिजनेस करने का। अब बिजनेस 5 स्टेप में होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इसको सुनने के लिए पैसा लगता है, मैं फ्री में बता रहा हूं। बिजनेस 5 स्टेप में होता है। पहला, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है खुद का काम खुद करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरी स्टेज है इसमें कि खुद का काम खुद भी करना और दूसरों से करवाना। तीसरी स्टेज, खुद का काम दूसरों से करवाना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको समझाना। ये तीसरी स्टेज है बिजनेस में। चौथी स्टेज, खुद का काम दूसरों से करवाना। अब आप चौथी स्टेज पे सीईओ की पोस्ट पे, जैसे हमारे भारत में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, राधा कृष्ण दमानी, गौतम अडानी, ये सारे लोग चौथी स्टेज पे काम कर रहे हैं। पांचवी स्टेज पे आज विश्व के सबसे अमीर लोग, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ऐसे 5वीं स्टेज पे काम कर रहे हैं। 5वीं स्टेज पे क्या होता है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, अब घर पे रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी स्टेज पे काम कर रहे हैं? भैया कौन सी स्टेज पे काम कर रहे हो? पहली। तो आप सक्सेस कैसे होंगे? आपको चौथी और 5वीं स्टेज तक पहुंचना है, और चौथी और 5वीं स्टेज तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप बिजनेस करेंगे। बिजनेस के अलावा दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप चौथी और 5वीं स्टेज पे पहुंच सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सक्सेस का शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है सब सक्सेस का। अगर शॉर्टकट रास्ता है तो वो है सट्टा, जाके पैसे लगा दो, कल पता चल जाएगा कि आप सक्सेस हुए कि फेल। बहुत सारे लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा हमारे भारत के अंदर चोरी छुपे सट्टे का खेल चलता है। आजकल तो ऑनलाइन चलने लग गया, ऑनलाइन रमी खेलो चल रहा ना। तो आज की डेट में अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हो तो वो है सट्टा। तो भैया उसमें बहुत बड़ी रिस्क है, उसमें कभी मत जाना, इस बात का मैं बता रहा हूं। और यदि आपको जल्दी सक्सेस और सफल नहीं होना है और आपको सीख के सफल होना है तो वो है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अलावा दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और बिजनेस यदि आप करोगे तो उसमें अगर थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, उठा लो। अरे भैया तकलीफ उठा लो, परेशानी उठा लो, आने वाला भविष्य आपका ब्राइट है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। और जब आपके बच्चे बड़े होंगे और वो आपसे पूछेंगे कि मेरे बाप तूने क्या किया, जो संपत्ति है वो मेरे दादा की है, मेरे परदादा की है, वो तो पुछने नहीं मिली है, आपने क्या किया, तब आपसे पूछेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अरे क्यों उम्मीद करते हो गैरों से? अरे क्यों उम्मीद करते हो गैरों से जब चलना है खुद के पैरों से? आपको खुद ही अपना सफर तय करना होगा। 2 लाइन और सुना रहा हूं मैं आपको। हदे शहर से निकली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप
इमारत पर लग गई आग। सुनना, बहुत बढ़िया एक चिड़िया की कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं। पास की इमारत पर लग गई आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग सबने वही किया जो था अपनी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। पास के पेड़ पर एक कौवा बैठा था कि बहन तो सुई से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ को तोड़ रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक सोना भी नहीं बुझ पाएगा। तो चिड़िया ने दिया जवाब लाजवाब कि भाई मैं तेरी बात मानती हूं कि मेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक सोना भी नहीं बुझ पाएगा, मगर मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। एक चिड़िया भी जानती है कि भैया उसको नाम कहीं में आएगा। तो जब आपका इतिहास लिखा जाए और आपकी गौरव गाथा लिखी जाए तो उसमें क्या लिखे जो आपको पता होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव की ओर है। तो हमको यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो इतना तो हम समझ गए होंगे कि हमको बिजनेस ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा रास्ता, दूसरा चारा नहीं जिसमें आप सक्सेस और सफल हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? यस या नो? यस या नो? कृपया अपने दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन करें। क्या आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? यस या नो? यस या नो? यस या नो? अगर आपको